अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स के सिलसिले में हम बयान कर रहे हैं कानून मुफरद आज़ा की अद्वियात को। तो उस सिलसिले में आज कानून मुफरद आज़ा की बहुत ही अहम दवाई जवारिश कमूनी को हम बयान करेंगे कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल बनाना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से अमराज के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इसमें क्या क्या हमें एहतियातें करनी चाहिए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। तो सबसे पहले हम इसके अज्जा देख लेते हैं कौन कौन से हैं और फिर हम जो है इसको बनाने का तरीका हम सीखेंगे। तो नाज़रीन, इसमें आपने लेनी है सूंठ जो है वो आपने लेनी है 50 ग्राम। बरगे सुदाब ये आपने लेनी है 50 ग्राम। खोलंजा ये आपने लेना है 50 ग्राम और अजवाइन देसी ये आपने लेनी है 25 ग्राम। जीरा सफेद ये आपने लेना है 100 ग्राम और पुदीना ये आपने लेना है 50 ग्राम। काली मिर्च आपने लेनी है 25 ग्राम। दालचीनी आपने लेनी है 50 ग्राम और सुरका अंगूरी जो है इसमें आपने लेना है 1 बोतल या हस्बे जरूरत आप ले सकते हैं। अब इसकी तरकीबी तैयारी क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जीरा सफेद को जो है सुरका अंगूरी के अंदर आपने उसको भिगो देना है। इतना इसमें सुरका अंगूरी आप इसमें डालें कि ये जीरा आपका पूरा उसमें डूब जाए। उसको आप 2 दिन रख दें, खुश्क करें इसको धूप के अंदर। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए उसके बाद बाकी अद्वियात को भी पीस लें और इसको जीरे सफेद को जो है वो भी आप इसको पीस लें। तो पीसने के बाद आप जो है चीनी का कवाम बना लें या फिर शहद का कवाम बना लें। कवाम बनाने का तरीका ये है कि जितनी पानी हो उतनी उसमें आप चीनी डाल के उसको आप पकाएं और जब वो बिल्कुल शीरा बन जाए तो वो आपका तैयार हो जाएगा कवाम। और फिर आप उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके दवाई उसमें मिक्स करते जाएं तो ये आपका जवारिश कमूनी का नुस्खा तैयार हो जाएगा। अब इसको जो आम तौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर री गैस के जो अमराज होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। इसका बुनियादी काम जो है वो ये कि जो गैर तबई री गैस जिस्म के अंदर बनती है, जिसको हम सोदावी री गैस कहते हैं, तो उसको ये जिस्म से बिल्कुल खारिज कर देता है। तो इसको आप एक तो डिप्रेशन में तरियाकी तबखीर के साथ इस्तेमाल करवाएं। री गैस का मसला है, बादी का मसला है, जिस्म में दर्दों का मसला है, फिर उसके बाद किसी किस्म की रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, उनको भी खारिज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें जो है वो हर्निया के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के अमराज, तमाम अमराज के अंदर भी आप तरियाके तबखीर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरी अद्वियात 4 मुलय्यन के साथ और दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मिजाज जो है वो गुद्दी उजलाती है। जितनी भी ये जवारिश होती है वो सारी गर्म खुश्क मिजाज की होती है। तो इसको आप दूसरी अद्वियात के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। री गैस के तमाम अमराज के लिए, यहां तक कि पागलपन के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद है। डिप्रेशन हो, फोबिया हो, एंजाइटी हो, ख्यालात आते हो, माली खोलिया हो और सर भारी रहता हो, सर में जो है दर्द रहता हो, ब्लड प्रेशर लो रहता हो, इन तमाम अमराज के लिए आप जवारिश कमूनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, तब्दील किया है। इसमें काली मिर्च की मिकदार जो है वो आम जो जवारिश कमूनी होती है उसमें ज्यादा होती है और नुस्खे के अंदर भी हमने
कोशिश की है कि इसका जायका भी जो है वो बेहतर रहे, ताकि हर मरीज को जो है वो खाने में परेशानी ना हो। जो बाजार में मिलने वाली जवारिश कमूनी है उसका नुस्खा कुछ और है और ये नुस्खा कुछ और है। ये उससे कई गुना बेहतर है और इसका रिजल्ट भी जो है वो बहुत शानदार है। लेकिन इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चीजें जो है वो अच्छी होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी नुस्खे का मजा आता है। वरना जो है जैसी मिली और वैसे इस्तेमाल की तो फिर उस नुस्खे का कोई फायदा नहीं होता, कोई उसका जो है रिजल्ट नहीं मिलता आपको। एक बात इसमें मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये कंपनियां बनाती हैं, माजून बनाती हैं या शरबत बनाती हैं, तो उसमें वो सोडियम बेंजोएट जो है वो एक केमिकल होता है वो डालते हैं। हम तो उनको नहीं डालते क्योंकि हम ज्यादा मिकदार में बनाते नहीं हैं। हम 1 महीने 2 महीने के लिए हम बनाते हैं तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप अगर इसको लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो फिर आपको वो सोडियम बेंजोएट जो है वो जो केमिकल होता है वो आप इसमें 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।